हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेंस। ये टेंस का है बोली। टेंस बोलते किसको हैं? अगर कोई काम अभी हो रहा है, फ्यूचर में होने वाला है, या कोई काम हो चुका है, ये हमें बताता है टेंस। आज हम लोग सीखेंगे टेंस और टेंस के टाइप्स। तो टेंस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जब हम लोग कोई काम कर रहे हैं या अभी होएगा या अभी हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। ओके, हमारा बोलबो प्रेजेंट टेंस, जे टेंस से हमारा কাজ করছি, যেটা আমরা দেখাবো সেটা প্রেজেন্ট টেন্স। পাস্ট টেন্স মানে যে কাজটা অলরেডি হয়ে গেছে, ওকে আর আমরা চেঞ্জ করতে পারি না। जो काम हो चुका है जिसे चेंज नहीं कर सकते, वो है पास्ट टेंस। एंड फ्यूचर टेंस यानी कि जो काम होने वाला है, जो इन फ्यूचर हम वो काम करेंगे या फिर वो होगा, उसे हम लोग बोलेंगे फ्यूचर टेंस। अब इन 3 टेंसेस को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि मैं अभी बताऊंगा। तो हम लोगों ने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ प्रेजेंट टेंस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी होच्छे सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इनडेफिनिट दोनों ही बोल सकते हैं। सेकेंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे मैं बताने वाला हूँ कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है और इसमें किस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पार्ट को। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस काके बोले? इट सेज अबाउट हैबिट्स, फैक्ट्स और एनी फिक्स्ड प्लान इन फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट टेंस उसे बोलेंगे जिसमें हमें किसी की हैबिट्स के बारे में बताया गया हो, कुछ फैक्ट्स के बारे में बताया गया हो और कुछ फिक्स्ड प्लान जो मैं फ्यूचर में करने जा रहा हूँ उसके बारे में बोला हो, तो उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में लिखते हैं। এটা আমরা একটা एग्जांपल দিয়ে বুঝতে পারি। রাম goes to market daily। রাম goes to market daily। যদি এই সেন্টেন্সটা দেখি তাহলে এখানে আমাদেরকে একটা রামের হ্যাবিট দেখাচ্ছে। রামের হ্যাবিট কি? ও डेली मार्केट যায়, এটা ওর একটা হ্যাবিট। सेकेंड एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, सन সান অলওয়েজ রাইজেস ইন দ্য ইস্ট। এটা একটা ফ্যাক্ট কি সান সবসময় ইস্টেই রাইজ করে। এমন নয় কি সান আজকে ইস্টে করেছে কালকে ওয়েস্টে হয়ে গেল, পরশু নর্থে, এমন হয় না। এটা একটা ফ্যাক্ট, সান অলওয়েজ রাইজেস ইন দ্য ইস্ট। যখন এই ফ্যাক্ট নিয়ে কারো হ্যাবিট নিয়ে বলা হবে তখন সেই জিনিসটাকে আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে বলবো। একটা থার্ড হতে পারে লাইক আই গো টু মুম্বাই নেক্সট মান্থ। এখানে আমি বলতে চাইছি कि আমার একটা फिक्स प्लान আছে कि আমি मुंबई যাব नेक्स्ट मंथ। मेरा एक फिक्स प्लान है कि मैं मुंबई जाने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ, तब मैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर सकता हूँ। लाइक आई गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीना मुंबई जाऊँगा। तब मैं इसे फ्यूचर में ना लिख के मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज़ से लिख सकता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और कैसे हमें पहचानना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में आ रहे हैं। अब हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। এবারে আমরা দেখি স্ট্রাকচার। সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের স্ট্রাকচারটা কেমন হয়? सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। V1 और V5 की जिनिसटा ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ मेरे वीडियो में। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख ले कि V1 और V5 क्या होता है। V1 यानी मेन वर्ब, मेन वर्ब के बेसिक फॉर्म को बोलते हैं V1। और V5 यानी वर्ब के बेसिक फॉर्म के साथ अगर एस या ई एस ऐड कर दिया जाए तो वो हो जाता है V5। V1 मतलब मेन वर्ब का बेसिक फॉर्म, लाइक
अगर मैं बोलूँ रन तो ये मेरा V1 है, और अगर इसी का V5 अगर मुझे देखना हो तो ये बन जाएगा रन्स। तो ये इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 दोनों में से कोई एक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि V1 किसके साथ आता है और V5 किसके साथ आता है। मैं बताता हूँ कि V1 किसके साथ लगाना है और V5 को किसके साथ लगाना है। आज का हमारा सीख है। तो आज सीख रहे हैं हम लोग V1 किसके साथ लगाना है और V5 किसके साथ। अगर V1 यूज़ करना हो तो उसके लिए प्लूरल नंबर होना चाहिए। प्लूरल नंबर मतलब मोर देन 1 पर्सन, लाइक राम एंड मोहन, राम एंड मोहन। जब भी मोर देन 1 पर्सन की बात होती है तो हम लोग प्लूरल समझते हैं। যখনই हमारा एक जन থেকে বেশি কথা বলি তখনই সেই নাম্বারটা হয়ে যাবে প্লুরাল নাম্বার। আর আই, ইউ, উই, দে এসব সাথে লাগবে V1। কিন্তু যদি V5 এর কথা বলি তাহলে সিঙ্গুলার নাম্বার চাই, মানে राम सिर्फ राम आएगा या फिर सिर्फ मोहन आएगा, तब हम लोग उसको समझेंगे ये सिंगुलर नंबर है। उसके साथ V5 लगाएंगे। और किसके साथ लगाएंगे? ही, सी, इट। যদি এসব থাকে তাহলে আমরা ইউজ করি V5। আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সকে অনেকবার ইন্ট্রোডাকশন ওর পজিশন জন্য ইউজ করি। যেভাবে আমি যদি কারো ইন্ট্রোডাকশন দিই তখন সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করি, তার সাথে আমাকে কিছু হেল্পিং ভার্বের হেল্প নিতে হয়। হেল্পিং ভার্ব আগে বুঝিয়েছিলাম। তো সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে আমরা হেল্পিং ভার্ব কী কী ইউজ করতে পারি? ইজ, am, are, has, have। ये हेल्पिंग वर्बগুলো আমরা सिंपल प्रेजेंट टेंस से यूज़ करी। हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज़, एम, आर, हैज़, हैव इन सारे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं इंट्रोडक्शन और पोजीशन को शो करने के लिए। कैसे, ये मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। लाइक कि अगर मुझे मेरा इंट्रोडक्शन देना हो तो मैं अपना दूंगा आई एम शुभम बर्नवाल, आई एम द ऑनर ऑफ ट्यूटोरियल सेंटर। तो कैसे लिखूँगा मैं इसे? आई एम शुभम बर्नवाल। अब मैं आज शुभम बर्नवाल हूँ, इसका मतलब ये नहीं कल को मैं कुछ और हो जाऊँगा। आई एम शुभम बर्नवाल, मैं कल भी आपको यही बोलूँगा आई एम शुभम बर्नवाल, यानी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। या ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा क्योंकि वो मेरा भाई है। मैं बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसका। अब इंट्रोडक्शन दीजिए, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई सिस्टर, ही इज़ माई फादर, सी इज़ माई मदर। तो যদি এগুলো আমরা ইউজ করি, এগুলোকে আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে ইউজ করতে হবে অ্যাজ ইন্ট্রোডাকশন। অ্যান্ড ওয়েন উই আর টকিং অ্যাবাউট পজিশন, দেন আই হ্যাভ টু ইউজ আই হ্যাভ আ কার। এটাও সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে ইউজ করছি আমি। আমার কাছে একটা কার আছে, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉल। এখানে আমি পজিশন বলছি কি সি হ্যাজ আ বিউটিফুল ডল। যদি এই সেন্টেন্সটা দেওয়া থাকে তবু আমাদের আসবে এটা सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आशा करी এগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছো। मुझे लगता है मैं आप लोगों को इतना दूर तक समझा पाया हूँ। अब मैं नेक्स्ट जो बताने वाला हूँ उसमें और इसी को इलेबोरेट करके मैं समझाऊँगा। अब मैं इसको और इलेबोरेट कर दिया हूँ। तो আমরা দেখতে পারছো সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সকে আমরা কখন কখন ইউজ করতে পারি সেটা আমি লিখেছি। फर्स्ट, जब हैबिट्स किसी का बताना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और कुछ वर्ड्स जो हमें सेंटेंस में मिल जाते हैं, কিছু ওয়ার্ডস আছে যাকে আমরা সেন্টেন্সে দেখে আমরা বলতে পারি কি সেটা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সেই হবে। যেমন ইউজুয়ালি, এভরিডে, ডেলি, অলওয়েজ, নেভার, এটসেট্রা। যদি এইসব ওয়ার্ড দেওয়া থাকে তাহলে আমরা বুঝে নেব कि এটার টেন্স হচ্ছে सिंपल प्रेजेंट टेंस। तब हम लोग समझ जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ हुआ है। सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आपको पहले बताया हैबिट्स के लिए यूज़ करते हैं। फैक्ट्स, जैसे सन हमेशा अर्थ हमेशा सन के चारों राउंड लगाती है, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं फैक्ट के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिक्सड प्ল্যান্স, कोई एक প্ল্যান है, কিছু একটা প্ল্যান করেছি আমি ফিউচারের জন্য যেটা একদম ফিক্সড, ওটা হবে, সেটার জন্য আমরা ইউজ করতে পারি सिंपल प्रेजेंट टेंस। इंट्रोडक्शन, अगर किसी का हमें इंट्रोडक्शन देना हो या खुद का इंट्रोडक्शन देना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और लास्ट होगा हमारा पोजीशन। अगर किसी चीज़ पर हमें पोजीशन दिखाना हो तो हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस।
मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग मेनली किन किन जगह पर यूज़ करेंगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।